जिस इलाके की बात अद्विता कर रही थी वो तो गुड़गांव का बहुत ही सबसे वीआईपी इलाका है। वहाँ पे कहते हैं लोग 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए के घर बिक रहे होते हैं। वहाँ की ये हालत है तो बाकी जगहों में हालत इससे और ज़्यादा ख़राब होगी। तो कई बार होता है कि पॉश इलाका है तो लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान ज़्यादा जाता है। गुलाम जिया साहब, एक जो बात निकल कर सामने आई वो ये कि जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हम लोग कमर्शियल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कितना ज़्यादा कमर्शलाइज होगा, मतलब इसमें नुकसान कितना, हम लोग कितना फ़ायदा कमा सकते हैं। समय समय पे हम सर्कल रेट बढ़ा देते हैं कि चलो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं तो पैसा ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन ये सब करते वक्त हम लोग बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये अभी भी मिसिंग है पूरे सिस्टम से। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और ये वंस अगेन जिसके मैं पहले जिक्र कर रहा था कि अगर आप बैलेंस्ड डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो सारे, केवल मैं प्रॉपर्टी टैक्स और इन्हीं चीजों का जिक्र कर रहा था, जो रियल एस्टेट से रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसका एक फ्रैक्शन भी अगर इस शहर पर दोबारा खर्च किया जाए तो ये मसाइल का हल बहुत ही सरल है, सामने निकल सकता है। और दूसरा जो चैलेंज है वो तो ये भी है ना कि आप एक तरफ ये भी चाहते हो कि तरक्की हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आपका जीडीपी बढ़े, उसके लिए रेवेन्यू भी बढ़ना जरूरी है, पर उसके लिए बैलेंस अप्रोच बहुत आवश्यक है। और इसका जो दरअसल ये सारी चीजें शुरुआत होती है, अच्छी मास्टर प्लानिंग आप कर भी गुजरो, जैसे अभी मैडम बता रही थी नोएडा में है बढ़िया मास्टर प्लानिंग है और कई जगहों पर है, पर उस मास्टर प्लानिंग को पूरी तौर पर एग्जीक्यूट करने में जो मसाइल आते हैं, ये चीजें खास तौर से जो अर्बन लोकल बॉडीज के मसाइल हैं, कि चाहे वो एक्विजिशन हो या टेम्पररी ट्रांसफर या रीअलाइनमेंट ऑफ लैंड यूजेज एक्सेट्रा, ये कई सारे मसाइल हैं जिनमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन ज्यादा होने के कारण उमूमन ये जो प्लान, जो अर्बन डेवलपमेंट प्लान, मास्टर प्लान जो जो डेस्क पर बनते हैं, जो दफातर में बनते हैं और जो एग्जीक्यूट होते हैं, उसमें कई सारा अंतर आ जाता है और उसका कारण लोकल रेजिस्टेंस को दिया जाता है। हालांकि उस चीज को मैनेज किया जा सकता है पॉलिटिकली सही, लेकिन वो चीज हो नहीं पाती है तो और फिर आखिर में अर्बन प्लानर के ऊपर ब्लेम किया जाता है। लेकिन ये सारे का सारा सिस्टम है जो कहीं ना कहीं फ्लॉ प्रॉब्लम दिखा रहा है। लेकिन वंस अगेन मसला ये भी है जनाब लक्ष्मण जी कि आज हम इस चीज पर बातें कर रहे हैं, 3 दिन बाद ये सारी बातें जैसे ही शहर सूखा होता है भूल जाएंगे हम। ये चीजें हम कई सालों से देखते चले आ रहे, होता रहेगा। एक और डिस्कशन आज आप कर रहे हैं, शायद अगले 2 दिन बाद हम सब भी भूल जाएंगे कि हमने इस किस्म की कोई डिस्कशन की थी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए लोगों को इकट्ठे लाके उन सारे स्टेक होल्डर्स को एक जगह जमा करके इस चीज का हल निकालना जरूरी है। ये डिस्कशंस वरना इसी प्रकार चलते रहेंगे, अगली बारिश में फिर हम और आप मिलेंगे। ये लॉन्ग टर्म हल निकालना जरूरी है। लॉन्ग टर्म हल के साथ साथ एक चीज़ और, रामाचंद्रन सर, ये जो शहरों की प्लानिंग हम लोग करते हैं वो होना क्या चाहिए? क्या ये डिमांड बेस्ड होना चाहिए या फिर विजन बेस्ड होना चाहिए? बात सही है कि मास्टर प्लान बनाते हैं वो कई सालों के लिए होता है। मास्टर प्लान में बहुत कुछ जो प्राविधान करते हैं वो सारा तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, या तो कुछ स्थानीय समस्याओं के कारण या उतना संसाधन ना होने की वजह से। अब जैसे मैं शुरू में कह रहा था, आपने सही कहा कि हरियाणा, पूरे हरियाणा स्टेट के लिए गुड़गांव एक प्रकार से सबसे मुख्य शहर है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। उस शहर में अगर बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में कमी है तो सोचना चाहिए गुड़गांव के लोकल बॉडी को, गुड़गांव के प्लानिंग बॉडी को और राज्य सरकार को, क्योंकि राज्य सरकार को भी उसका फायदा खास तौर से होता है। तो दोनों को मिलकर के सोचना चाहिए। और उसी पे मैं फिर मुंबई का मिसाल लूंगा। ब्रिमस्टन वार्ड नाम है उस प्रोजेक्ट का, तो ड्रेनेज का एक विस्तृत व्यवस्था लिया था। तो हो सकता है कि राज्य सरकार को इसको प्राथमिकता देकर के इसको करना होगा। अब एक शहर की बात, लेकिन ये नहीं कि एक ही शहर के लिए करें। इस प्रकार समस्याएं जिन शहरों में मुख्य तौर पर हैं उन शहरों के लिए प्राथमिकता देना जरूरी होगा। एक बात और लक्ष्मण जी मैं कहना चाहूंगा कि हमने ये जो स्थानीय बातें हैं वो लोकली अच्छा कर सके, इसलिए वो 18 आइटम्स जो ड्रेनेज जैसे सबसे आइटम है लोकल बॉडीज को सौंप रखा है। राज्य सरकार को कुछ कम दखल करना चाहिए, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि लोकल बॉडीज के पास इतना संसाधन या तो नहीं है या ये प्राथमिकता में नहीं आता है। तो राज्य और लोकल बॉडी को मिल करके ये तय करना पड़ेगा इस शहर की मुख्य मुख्य समस्याएं ये हैं जो ज्यादातर लोगों को प्रभावित करते हैं, उसके समाधान के लिए अगले 1 या 2 या 3 साल में हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। और मैं इस बात का भी कहता हूं कि
उस प्रकार काम करके लोगों को डिस्प्ले करें कि हम इस प्रकार ये काम करके इस शहर से इतना इस समस्या का समाधान निकालेंगे। हम कम्युनिकेट क्यों नहीं करते ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये भी आवश्यक है। ये भी आवश्यक है। गुलाम जिया साहब, चूंकि आप तो अलग अलग देशों के अर्बन प्लानिंग को काफ़ी गहराई से स्टडी करते हैं, तो सिर्फ गुड़गांव की बात नहीं, दुनिया के कई शहरों में हमने ये हालत देखी है। तो आपने कहीं कोई ऐसा आइडियल सिस्टम आपको दिखा कि काश ये अप्लाई किया जाए गुड़गांव में, दिल्ली में, चाहे मुंबई में, बेंगलुरु में, तो वो एक अच्छा तरीका होगा जो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो अर्बन फ्लडिंग को रोक सके, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर सके? सर, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो हम हर जगह हर बार देते हैं, वो सारे का सारा नेदरलैंड जो वाटर सरफेस से नीचे है, उस शहर को, उस मुल्क को उन्होंने किस प्रकार बनाया है जहाँ पे फ्लडिंग नहीं होती। तो ये तरीका है, साइंटिफिकली बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, पर उन सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करना, उनको सिंसियरली अडॉप्ट करना। आई एक्चुअली जो अभी थोड़ी देर पहले रामचंद्र जी बता रहे थे, उससे मुझे ख्याल आया कि जब कुछ सालों पहले जब स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट भारत में लॉन्च किया गया था, उस समय मैं कम से कम 3 या 4 स्मार्ट सिटीज पर मैं काम कर रहा था, और उसमें लोकल कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। रामचंद्र जी जिस चीज का जिक्र अभी कर रहे थे कि लोकल पॉपुलेशन को साथ लेके आगे बढ़ना, सारे स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, लेकिन अगले कदम बढ़ते बढ़ते उस चीज को पॉलिटिक्स ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे हाईजैक किया कि जो शक्ल में स्मार्ट सिटी बननी थी और जो शक्ल में हमारे सामने आई, उसमें कोई इतना मेल नहीं था, बिल्कुल ही नई चीज हो गई, कुछ अलग ही हो गया। तो अगर हम चाहें, वो जो हमने वो कल्पना नहीं की होगी, बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल। पर ये है, ग्लोबली ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम सामने रख के बेहतर शहरों की बुनियाद रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कही जो मुझे लगता है कि वो एक उपाय हो सकता है, सोल्यूशन हो सकता है अद्वैत काला, कि जब ऐसे तरह के टाउन प्लानिंग की बात हो या फिर बेहतर मैनेजमेंट की बात हो, कोऑर्डिनेशन की बात हो, तो जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कंज्यूमर है, यहाँ पे कंज्यूमर का मतलब हो जाए शहर के निवासी हैं, उनके साथ तालमेल बिठा करके उनको कहीं ना कहीं उनके साथ पार्टनरशिप किया जाए तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेंगी। बिल्कुल हो सकेंगी, पर वो होगा नहीं। और मैं बताती हूँ मैं क्यों ये कह रही हूँ। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 2 महीने पहले, तो हमारे लोकल जो मीडिया है उन्होंने भेजा था मैसेज सबको कि अगर आप गुड़गांव के निवासी हैं और आपको मदद करनी है और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो आप अपना फोन नंबर, ये सब चीजें हमें दे दीजिए और हम आपसे जुड़े रहेंगे, और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी उसको देते रहेंगे, कोई भी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो। तो मैंने अपना नंबर सब कुछ दिया, जो मैं देती नहीं हूँ ऐसे पब्लिकली नंबर, पर मैंने उनको दे दिया कि कहा कि चलिए इस तरह एटलीस्ट कुछ यूज के हम हो सकते हैं। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। देखिए, मैं वापस नेताओं के पास जाऊंगी क्योंकि उनको पकड़ना पड़ेगा हमें। और मेरा ये नहीं है कि मैं एक पार्टी हूं या दूसरी पार्टी हूं। योगी जी नोएडा में है, यूपी में है, भाजपा की सरकार है, बहुत अच्छा चल रहा है वहां। यहाँ पे भी भाजपा की सरकार है, पर यहाँ पे आपको ठेका मिल जाएगा, हर 200 मीटर पे आपको ठेका मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे पैसे खूब बनते हैं एक्सचेकर के लिए, वो तो मिल जाएगा। पर अगर सुविधाएं चाहिए या कॉन्वर्सेशन चाहिए या कुछ आप हमारी सड़कें ठीक कर लो, वो बिल्कुल नहीं होगा। तो आप शहर को कितना निचोड़ेंगे? पहले पुरानी सरकार और बिल्डर्स ने निचोड़ा, अब ये ठेका वेका डाल के प्रायोरिटीज इतनी गलत है इनकी कि अब इस हाल में हम निचोड़े जा रहे हैं। अभी 2 हफ्ते पहले यहाँ की एक्सपैट कम्युनिटी है वो बाहर आए कि कचरा उठाए जमीन से, उन लोगों ने गार्बेज कलेक्शन। आप सोचिए क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। ये तो एक ही चीज है अभी रेन की, पर आप पॉटहोल्स देखिए, आप इलेक्ट्रिशियन के रिस्क्स देखिए, आप गार्बेज देखिए, और क्या होना है शहर में। विमलेंदु, क्या उपाय है? जो कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एडमिनिस्ट्रेशन स्वीकार कर नहीं रही है, जैसे कि अद्वैत ने बताया अभी, और पॉलिटिकल विल दिख नहीं रहा है, तो 20 साल बाद तो इन शहरों की हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। 20 साल क्या, 5 साल 10 साल बाद ही बात करें तो देखिए, ये सारे शहर जो हैं वो डिसमेंटल हो रहे हैं, हम और उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जिस तरह की आप अगर देखिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे शहरों का, गुड़गांव, दिल्ली वगैरह का, लगभग 8 से 10 साल हमारा कम होता है दिल्ली और जैसे शहरों में रहने के कारण। हमारे पानी की व्यवस्था दोनों
क्वालिटी ऑफ वाटर एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर वो भी खराब है। तो इन सब, और साथ ही साथ अब हम बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट इवेंट्स, तो हमें जब पता है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी इंटेंसिटी दोनों अगर ज्यादा बढ़ रही है, तो उसी के अनुसार हमें उस प्रोपोर्शनेट एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन वो जमीनी तौर पे हमें दिखता नहीं है। हम एक ऐसे सोच में रहते हैं कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ये अपने आप ठीक होने वाली बात नहीं है। मैं भी गुड़गांव में रहता हूं और मेरे घर से लगभग 200 मीटर दूर पे लगभग कूड़ों का पहाड़ है, और वो हर दिन रात में लोग आते हैं और कचरा डालते हैं। और ये किसी गुड़गांव के गांव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुड़गांव के एक अच्छे इलाके की बात कर रहा हूं। तो स्थिति यह है कि सारी सरकारों को समझना पड़ेगा, और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि, क्योंकि अगर हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं तो पूरे के पूरे हिमालयन रेंज, जो मैं बार बार कहता हूं कि इस वर्ष तो हमें दिख भी गया है कि लद्दाख से लेकर सिक्किम में जो है ये घटनाएं आई हैं। और साथ ही साथ हमने पिछले हफ्ते में आपके चैनल और बाकी चैनल्स पे मैं मुंबई के फ्लड्स के बारे में बात कर रहा था, कल मैं चेन्नई के फ्लड्स के बारे में बात कर रहा था। तो ये स्थिति और ज्यादा होगी। अब यही है कि हम अपने जीडीपी को, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को, उसके बारे में चर्चा करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमारे बच्चों का स्वास्थ्य, हमारे शहरों का स्वास्थ्य, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ चीजों को डिसमेंटल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने नदी के रास्ते में हाईवे बना दिया है और वो हाईवे रोज टूट रहा है, तो हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है कि नहीं भाई, अच्छा लगता है देखने में क्योंकि वो लोगों को दिखता है। तो नहीं, आपको तोड़ करके अगर 1 साल में या 2 साल में अगर आपको अगर विकास की गति को धीमा करना पड़े, क्यों नहीं कर सकते हम अपने धीमा? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो लोग मरेंगे। इस वर्ष तो 1000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, और ये सिर्फ मैं मृत्यु के बारे में बात कर रहा हूं, मैं लॉस टू लाइवलीहुड के बारे में बात भी हम नहीं कर रहे हैं, हम कोमॉर्बिडिटीज और बाकी चीजों के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें इसके बारे में सोचना बहुत आवश्यक है कि ये जो आडंबर है विकास का, जो बड़ी सड़क, बड़े बस, अच्छी मोबिलिटी, जो आपका चैनल एक वाणिज्य का चैनल, तो आप लोग तो उसके बारे में ज्यादा बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक राष्ट्र का स्वास्थ्य जो है, उसके वाणिज्य, उसके आर्थिक स्वास्थ्य से नहीं नापा जा सकता। वो एक बेवकूफी होगी। हमें सामूहिक विकास, कलेक्टिव विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट, कलेक्टिव विकास और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो हम लोग बार बार करते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। एक